हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हम सीखेंगे आत्मा के अनुसार कैसे चले। बाइबल हमें सिखाती है आत्मा के अनुसार चलने के बारे में। और अक्सर हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए कि बाइबल में तो लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो, पर हम चले How are के। you? I'm fine. I am going to ask some sentence. और बाइबल में लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो, पर हमें सिखाया नहीं गया जाता है कि कैसे चलें और किस तरह से आत्मा हमें चलाता है और कैसे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। बोलना आसान होता है, पर एक्चुअल में उसको करना कठिन होता है। तो जब हमें आत्मा के अनुसार चलना होता है और जब हम कहते हैं कि भी आत्मा के अनुसार चलो, तो वो क्या है, आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और इसके लिए बहुत हार्ड डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कठोर अनुशासन की हमें ज़रूरत होती है। ये बोल दे कि हाँ जी आत्मा के अनुसार चलो तो चल गए, ऐसा नहीं है। हमें कठोर अनुशासन की जरूरत होती है। कठोर अनुशासन का मतलब 100% हमारा ध्यान प्रभु के पास होना चाहिए, प्रभु की बातों में होना चाहिए, प्रभु के चरणों में होना चाहिए, प्रभु के वचनों में होना चाहिए। दुनियावी बातों में अपना मन नहीं लगाना, दुनियावी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। तो बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ आपको सीखना पड़ता है ना। अगर हम कहेंगे कि हम भी आत्मा में चलते हैं, वो आत्मा के अनुसार चलता है, तो आप उसके जीवन को देख सकते हैं। बाइबल में पौलुस एक व्यक्ति था जो 100% आत्मा की अगुवाई में चलता था और आत्मा के अनुसार ही चलता था। इसलिए जीवन में हम देखते हैं उसकी लाइफ के अंदर कि उसका जो जीवन था बहुत कठोर अनुशासन में था। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ और उसको अपने बस में लाता हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद अयोग्य ठहर जाऊँ। तो वो दूसरों को प्रचार करने से पहले क्या कर रहा है, खुद को कठिन डिसिप्लिन में लेकर आ रहा है ना। फौज के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे भी फिजिकल डिसिप्लिन है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो व्यवस्था थी वो भी फिजिकल डिसिप्लिन के लिए थी। आपको ये नहीं करना, आपको नहीं करना, आपको ये ऐसे करना, वैसे करना है। अब जो आत्मा का जो डिसिप्लिन है वो उससे भी ज़्यादा कठोर है। तो आत्मा का डिसिप्लिन में हमें आना पड़ेगा। हार्ड डिसिप्लिन होता है, आसान नहीं है कि बोल देना कि हाँ भी ये गिव अप कर दो, ये छोड़ दो। दुनिया का लोभ लालच मोह माया छोड़ना आसान नहीं होता है। बहुत से प्रचारक आके बोलते हैं कि छोड़ो छोड़ो, पर खुद को देखा हमने बटोरते हुए कि दूसरों को तो बोलते हैं छोड़ दो और खुद बटोर रहे हैं। तो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या स्पिरिचुअल आत्मा में चलना है, वो एक कठोर डिसिप्लिन के साथ आता है, एक कठोर अनुशासन के साथ आता है। और वो कठोर अनुशासन आपको खुद ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस दिन आपने तौबा किया, पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरता है, आपके आत्मा के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अक्सर हमारा आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। हमारा शरीर हमारे मन को और हमारी आत्मा दोनों को कंट्रोल करता है। पर बाइबल कहती है कि ये हमें कंट्रोल ना करे, पर क्या करे, आत्मा हमें कंट्रोल करे। अगर आप चाइनीज़ लोगों को देखेंगे जो कुंग-फू करते हैं, वो उनका मन उनके शरीर को कंट्रोल करता है और वो इतनी शरीर के अंदर इतनी कठोर यातनाएं झेलते हैं कि कितना भी उनको मार दो कूट दो, उनको दर्द ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या कर दिया है, पूरी तरह से अपने बस में कर दिया है। और जब मन आपके बस में हो गया तो शरीर का कोई भी प्रक्रिया आप पे कोई असर नहीं डालती। उन्होंने अपने इमोशंस को ख़त्म कर दिया है। इतना ज़बरदस्त उन्होंने अपने मन को अनुशासित किया हुआ है। अब वो अनुशासन जो है उनको, उनका मन उनके शरीर पर हावी रहता है। इसलिए शरीर में वो आग के ऊपर चल जाते हैं,
उनको वो हीट महसूस नहीं होती है। वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, आंखों से सरिया मोड़ देते हैं, अपने सर पर पत्थर फोड़ देते हैं और अद्भुत अद्भुत काम कर देते हैं वो, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी इतनी चौड़ी चौड़ी मोटी पत्थरों की दीवारें तोड़ देते हैं, मुक्का मार के तोड़ देते हैं। इतना जबरदस्त पावर, माइंड पावर। अब बाइबल के अनुसार हमें आत्मा के द्वारा शरीर को भी और मन को भी कंट्रोल करना, क्योंकि लिखा है जो मनों को जीत गया वो किलों को जीत जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी आत्मा के द्वारा अपने शरीर को और अपने मन को कंट्रोल करना है। गलातियों 5 अध्याय खोलेंगे और 16 से 18 पढ़ेंगे। गलातियों 5 जी। हाँ जी, उसका 16 से 18। 5 ਦਾ। हाँ जी। पर मैं कहता हूँ हाँ। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की किसी भी लालसा को किसी भी रीति से पूरी न करने पाओगे, किसी भी रीति से पूरी न करोगे। अब जब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है तो जो आत्मा है इस शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो आत्मा का है शरीर के अंदर ही है, मन का है शरीर के अंदर ही है, तो प्राण भी अंदर ही है, आत्मा भी अंदर है, सब कुछ अंदर ही है। अब इस शरीर में सेंसर लगे हुए हैं, 5 सेंसर है ना हमारे पास, जिसमें से सबसे खतरनाक है ये स्किन। इसको टच करते ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये सेंसर है, आत्मा इन सेंसर को कंट्रोल करता है सबसे पहले। अब शैतान ने हवा को कौन से सेंसर को मारा, उसके आंख को और मन को। एक झटके में आंख के द्वारा मन को भी खत्म कर दिया। इस सेंसर के थ्रू उसने अपना काम किया। और हमारा जो आत्मा है उसको भी इन्हीं सेंसर के ऊपर कंट्रोल करना है, हमारे मन के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर, हमारी जुबान के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर। अगर ये कंट्रोल आत्मा में नहीं है तो फिर आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करोगे, पर अगर नहीं है, शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं करो, फिर आत्मा चलाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, आपको डिसिप्लिन, अपने लाइफ को क्या करना है, डिसिप्लिन करना है। आपको प्रभु के साथ एक टाइम फिक्स करना है कि इतने से इतने बजे मैंने प्रभु के साथ समय बिताना है, इतने से इतने बजे मैंने वचन पढ़ना है। अपना जीवन का टाइम टेबल फिक्स करना है। सुबह का ये, पहले जब मैं ठीक था तो मैंने अपने टाइम टेबल बना के रखा हुआ था, इतने बजे से इतने बजे मैं प्रार्थना करूँगा, इतने बजे से इतने बजे मैं वचन पढ़ूंगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, फिर इतने बजे मैं सो जाऊँगा। ये मैंने पूरा बना रखा था और मैं उसको लगातार फॉलो कर रहा था और मैं उसमें फिट हो गया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट, कि हमें अपना समय जो है प्रभु के साथ फिक्स करना है कि सबसे पहले सुबह उठते ही मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो मेरे साथ में हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करूंगा। मैं उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं उसके बाद वचन पढ़ूंगा, फिर मैं अपने इस काम पे जाऊंगा, फिर मैं काम करूंगा, फिर लंच करूंगा, फिर शाम को इतने बजे घर आऊँगा, फिर घर आके हाथ मुँह धो के मैं सबसे पहले प्रभु के चरणों में बैठूंगा, फिर मैं वचन पढ़ूंगा, फिर डिनर करूंगा, फिर मैं रोज वचन पढ़ के रात को सो जाऊंगा। तो जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, ऐसा प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के साथ काम करके आपकी आत्मा को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। हालांकि इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम
हमारे पास बहुत से एक्सक्यूज हैं कि ये बात है, वो बात है, बहुत सी बातें हम बोल सकते हैं, पर जब आप करना शुरू करोगे तो आप हर चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करते चले जाओगे, है ना। मैंने नींद के ऊपर फतह पा ली थी। मैं 3 बजे उठ जाता था, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मैं 12 बजे सो रहा हूँ, मैं 3 बजे उठ जाता था और 3 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरा प्रार्थना और वचन चलता था। उसके बाद फिर हम कभी प्रचार करने निकल जाते थे, कभी कोई विजिट पे कहीं ना कहीं निकल जाते थे, और फिर जब भी वापस आना शाम के टाइम वचन पढ़ने से पहले, चाय पीने से पहले वचन पढ़ना, फिर चाय पीना, फिर निकल जाना। तो वो जब आप एक बार उसको यूज टू कर देंगे तो प्रभु आशीष करता है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, मैं तुमसे कहता आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। अब शरीर की लालसाएं क्या है हम जानते हैं, है ना। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, जगह जगह ये चीज़ों को पाना चाहता है, ये हमेशा डिजायर रखता है, अच्छे रखता है, बुरी दोनों रखता है। तो शरीर क्या है, बहुत ज़्यादा चंचल है, ये दुनिया का हर एक ऐसो आराम, हर चीज़ को ये पाना चाहता है ना। ये मार्केट में चले जाए, इसने कोई बढ़िया कपड़ा दिख दे उसे खरीदना चाहता है, कोई बढ़िया चीज़ उसे खरीदना चाहता है। इसके सामने जो कुछ दिख गया इसको, ये उसे पाना चाहता है, चाहे वो कुछ भी हो, खूबसूरती हो, कोई भी चीज हो, वो सबको पाना चाहता है। अब ये शरीर क्या चाहता है, बेस्ट पाना चाहता है, इसको सब कुछ क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए। ये शरीर पूरा आराम प्रस्त शरीर है, ये कष्ट उठाना नहीं चाहता। तो अगर बोला तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो ये सब नहीं कर पाओगे, तब आत्मा तुम्हें ये करने नहीं देगा। पर ये कब करेगा, जब तुम आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे। तो फिर आज हम देखते हैं दुनिया कर्जे में क्यों डूब रही है, इसीलिए डूब रही है कि कुछ भी नियंत्रण नहीं है, शरीर नचा रहा है। अभी आपकी जेब में 1 लाख रुपया आया, वो 1 लाख रुपया आपको नचाना शुरू कर देगा, और आपके मन में ख्याल आने शुरू होंगे, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, चलो ये ले लेते, चलो वो ले लेते, और शाम तक वो 1 लाख रुपये खत्म। आप किसी बच्चे को बोलो ले 500 रुपये, शाम को मैं हिसाब लूंगा, शाम को आपके पास कुछ बचने वाला नहीं। आप पूछो क्या किया, वो कहेगा ये खा लिया, वो खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब मूवी थिएटर में लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए। अभी पहले हमारे जमाने में 10-15 रुपये में देख लेते थे हम पूरा, अभी वो 1000-2000 रुपये का है, 5 रुपये जी। हाँ, अभी वो 1000-2000 रुपये का टिकट लेके आप थिएटर में जाते हो, और फिर वो खाना पीना सब लगा के 2500-3000 रुपया, और बोलेंगे वही पैसा अगर आप प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट कर दो, तो उसमें डर लगता है, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो शरीर को मारना, शरीर की इच्छाओं को मारना आत्मा की शुरुआत है। नहीं जी मैं फालतू खर्च नहीं करूंगा, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं अभी प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, अभी मैं प्रभु के बातों में मन लगाऊंगा। शरीर आराम करना चाहता है, शरीर मूवी देखना चाहता है, शरीर एंजॉय करना चाहता है, और इसको आपने आत्मा को द्वारा इसको कंट्रोल करना है। बोलते प्रार्थना के द्वारा आत्मा कंट्रोल करता है। आपके मन में 2 आवाजें आती हैं, एक करो और एक ना करो। डिपेंड करता है आपने कौन सी आवाज को रिस्पॉन्स करना है। पवित्र आत्मा कहता है बाइबल पढ़ो, और आपका शरीर कहता है जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे। आपका आत्मा कहता है प्रार्थना करो, आप कहते हो शाम को अभी टाइम नहीं है, ओ ज़्यादा टाइम हो गया, मैं बाद में करूंगा, कल कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, और आप कभी नहीं कर पाओगे। शरीर आपको आत्मा से दूर करता है, और आत्मा आपको शरीर से दूर करता है, उसकी इच्छाओं से दूर कर देता है। तो वो कहता है यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जो शरीर की इच्छाएं हैं, जो डिजायर हैं, जो इसकी अभिलाषाएं हैं, इन्हें तुम किसी भी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। अब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम शरीर की सुन रहे हैं। मन तो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है ही। हाँ, मन तो सबसे ज्यादा चंचल, धोखा देने वाला, इसीलिए बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। उसको बोला असाध्य रोग लगा हुआ है, उसे कैसे कंट्रोल करोगे? पहले जब तक इसको नहीं कंट्रोल करोगे,
इस फ्लैश को कंट्रोल करना जरूरी है। मन उसके बाद सेकंड नंबर पे है। मन कंट्रोल हो गया तो आपने किले जीत लिया, आपने दुनिया जीत लिया, आपने अपने आप को जीत लिया। दुनिया को जीतना कठिन नहीं है, आप जीत सकते हो, दुनिया जीत सकते हो आप, पर आपको खुद को जीतना मुश्किल है। खुद को हराना बहुत मुश्किल है। सबको हरा सकते हो आप। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी ना सबसे बड़े हारे हुए लोग हैं वो। अब रामदेव बाबा लोगों को सिखाता है ना, योगा करो जी सब कंट्रोल हो जाता है, पर वो तो नहीं कर पाया मोह माया को कंट्रोल। कोई नहीं आगे पीछे, फिर भी पैसों की ललक में लगा, ये भी खरीदो वो भी खरीदो। अडानी को देख लो, अंबानी को देख लो, पैसे की कमी है इनके पास, पैसा है पर हाँ, और चाहिए और चाहिए। क्या है, ये खुद से हारे हुए लोग हैं। और जिंदगी अब ये हारे हुए लोगों को हम बोल रहे हैं कामयाब है। जब आपके अंदर और पाने की इच्छा है तो आपसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। कामयाब व्यक्ति कौन है? जिसने अपने आप को जीत लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, जिसने अपनी वासनाओं को जीत लिया। उससे बढ़कर कामयाब व्यक्ति कोई नहीं है। जिसने दिखावे की जिंदगी छोड़ दी, जो दिखावा की जिंदगी नहीं जीता, वो जीता हुआ व्यक्ति है। ये तो दिखावे के लोगों ने रखे हुए बहुत कुछ दिखाते रहते हैं लोग, मैंने ये लिया, मैं ये है वो है। तो हारना कहाँ है? हार तो पहले शरीर को हराना, पहले इसकी इच्छाओं को हराना। आपके अंदर जो आवाज आती है आपको रिस्पॉन्स करना उस आवाज को जो सही है। अगर आपका शरीर कहता है जी चलो थोड़ा आराम कर लो बाद में पढ़ लूंगा, तो आप उसकी आवाज मत सुनो। आप कहो नहीं अभी पढ़ना है, अभी प्रार्थना करनी, अभी ये करना है। तो शरीर की बातों को नहीं सुनना, आत्मा की बातों को सुनना। और जब आप आत्मा की बातों को सुनना शुरू कर दोगे, धीरे 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 आप अपने शरीर की इच्छाओं को मारना शुरू कर दोगे और आप अपने शरीर को जीत लोगे, आप अपने मन को जीत लोगे। जब तक शरीर नहीं जीतोगे मन नहीं जीता जाएगा। मन, क्योंकि मन धोखा खाया हुआ है शुरू से, अदन के बगीचे से धोखा खाया हुआ है और आज भी धोखा खाता है। आज भी ये चाहत रखता है। इसके जो मन के अंदर जो ख्यालात है ना, वो बहुत हाइपरबोल है, वो कंट्रोल से बाहर है। आदमी ऐसे ऐसे ख्वाब देखता है, ऐसे ऐसे बातें सोचता है जो सोचने से बाहर है। ये उड़ान पे लगा हुआ है। ये मन आपका हमेशा उड़ता रहता है, आपको जमीन पे टिकने नहीं देता, ये धरातल पे आपको आने नहीं देता। ये आपको घमंड में, अहंकार में उड़ाने की कोशिश करता है। घमंड और अहंकार का है मन में ही है। तो हमें जीतना है, पहले शरीर को जीतना है। वो कहता है आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की इच्छाओं को किसी भी रीति से पूरी न करोगे। तो क्या करना है? हमने उस आवाज को सुनना है जो कहती प्रार्थना करो, जो कहती वचन पढ़ो, जो कहती भलाई करो, जो प्रभु के कार्यों में अगुवाई करते, उस आवाज को सुनना, शरीर की आवाज को नहीं सुनना। हर चीज कंट्रोल आपके आत्मा के द्वारा। आपका फाइनेंस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपकी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, है ना। जब कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज मांगता है और प्रभु ने कहा अगर कोई तुझसे कुछ मांगे तो तू ना नहीं बोलना। अन्य जाति लोग कर लेते इस चीज को आराम से। मैंने देखा है, वो कोई पादरी के पास वो गाड़ी लेकर आए, कहते पास्टर साहब प्रार्थना कर दो गाड़ी पे। पादरी अंदर घुस के प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु कहता है गाड़ी हमें दे दो, और उन्होंने दे दी। तो कंट्रोल करना आसान है। अन्य जाति को बोल दिया दे दो और उन्होंने दे दिया। मसीह लोगों को बोलो डर जाते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट कोई पास्टर ऐसा मांगता नहीं, पर किसी ने मांगा था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। प्रार्थना करने के लिए बुलाया और वो गाड़ी खुद लेके चले गए। अब अगले सामने से बंदा कुछ बोल नहीं सका। कितनी महंगी गाड़ी ली थी तो पास्टर जी ले गए, अब क्या कर सकते हैं। प्रभु ने कहा जो तुमसे मांगे दे दे। हम होते हुए मना कर देते हैं। क्या हम जीत पाएंगे? कभी भी नहीं जीत सकते।
प्रभु ने कहा तू उसको ये नहीं बोलना कल आना, ये परसों आना। वो कहता है आज ही दे, तो उसको आज जरूरत है तो उसको आज ही दे। तो आत्मा में चलने का मतलब है अपने शरीर को नहीं सुनना, अपने शरीर की नहीं सुनना, वो करना जो आत्मा आपसे बोल रहा है। आगे वो क्या बोलता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं। अब रोज रहते एक ही घर में ये दोनों है अंदर एक। हाँ, और इन दोनों का आपस में क्या चलता है, रेसलिंग चलती है। आत्मा इसको लेने से मना करता है और शरीर उसको पाना चाहता है और कहता ताकि तुम वो न कर सको जो तुम करना चाहते हो। आत्मा आपके शरीर को सब कुछ करने से रोक देता है जो आप करना चाहते हैं। आत्मा के अनुसार चलेंगे, ये सब रोक लेता है, ये कंट्रोल कर लेता है ना। अगर हमने इसको लाइन पे नहीं रखा, ट्रैक पे नहीं रखा, ये शरीर आपको खत्म कर देगा। शरीर पर मन लगाना बोला मृत्यु है, और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। और हम जानते हुए, वचन जानते हुए हम शरीर पर मन लगा रहे हैं, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरा शरीर में ये हो जाए। हम इस शरीर के साथ खेल रहे हैं। ये शरीर ने मिट्टी में मिलना ये जानते हुए भी ब्यूटी पार्लर में हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। आप देख लो लोगों को शादी ब्याह में, जिसको सजना है उसको तो सजना, चलो दुल्हन तो ठीक है अपना मेकअप करे वो, पर हम देखते हैं कि उस दिन तो पहचानने मुश्किल हो जाए कि दुल्हन है कौन। हाँ, सब सज धज के आते हैं, दूल्हे से भी बढ़कर सज धज के आ जाते हैं। तो हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। सब मुझे देखे, सब मुझे देखे, मुझे देखे। और जिस दिन कॉफिन में चला जाता है तब उसे कोई देखना नहीं चाहता करो बंद है। चलो जी हो गया, निकालो इसको फटाफट। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आत्मा चाहता है हम शरीर की इच्छाओं को मारें, और कहता है यदि ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और आत्मा आपके शरीर को अपवित्र होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो आपके शरीर की इच्छाओं को मारता है। आपका आंखें, आपका शरीर चाहता है ये सब कुछ पा लेने को, और आत्मा इस सब को रोक देता है। आपको कहता है नहीं। आत्मा आपको आपकी इच्छाओं को खत्म कर देता है। आपके अंदर जितने भी शारीरिक इच्छाएं हैं, गंदी इच्छाएं, इन सब को मार देता है वो, क्योंकि आत्मा को पता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को वो पवित्र बनाए रखने के लिए आपके शरीर की क्रियाओं को मारता है, आपकी गंदी डिजायरों को मारता है, आपके लालच को मारता है, आपके लोभ को मारता है, ताकि ये शरीर क्या रहे? पवित्र आत्मा का मंदिर। अब हम सब जानते हैं कि ये क्या है, हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। और आप कभी मंदिर में जाके देखा होगा आपने, लोग मंदिर को कैसे रखते हैं? साफ सुथरा, उधर कुछ कूड़ा होने नहीं देते, हो क्लीन रखते हैं। और हम इस शरीर को कैसे रख रहे हैं? है ना। अब इस शरीर को जानते हुए कि पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसके ऊपर हम कोई सोच विचार नहीं कर रहे, इसको गंदा करने का हर प्रकार का, आप इससे जितना मर्जी दिन भर में नहा लो, उससे आपका शरीर का मैल दूर होता है, पर जो अंदर बैठा हुआ है उसका सिंहासन तो गंदा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा कि जो बाहर से जाता है तुम्हें गंद नहीं करता, जो अंदर से निकलता है वो तुम्हें गंद करता है, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। तुम्हारी आंखें तुम्हें अशुद्ध करती हैं। तो आत्मा चाहता है कि ये शरीर आत्मा का मंदिर बना रहे। अगर हम दुनियावी, आप चर्चेज में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कितनी साफ सफाई रहती है। वो एक भवन है और असली भवन आप है। जिस भवन को आपने क्लीन रखना उसको आप करते नहीं है, और जिसको क्लीन रखने की जरूरत नहीं है उसको आप दिन भर में 50 बार झाड़ू पोछा करते हैं। इस शरीर का झाड़ू पोछा क्यों नहीं है? आज शरीर का झाड़ू पोछा क्या है? इसकी इच्छाओं को मारना, दबाना नहीं, मारना।
हाँ, दबेगी तो फिर उठ जाएगा, उसको मारना है। वो कहता है ये दूसरे आपस में एक दूसरे के विरोधी है, और इसलिए विरोधी हैं कि इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो करने ना पाओ। इसलिए आत्मा आपको इतना प्रबल तरीके से आपके शरीर के साथ काम करना चाहता है कि आपकी हर एक इच्छाओं को खत्म कर देना चाहता हो, और वो चाहता है कि आपका शरीर क्या रहे, पवित्र आत्मा का मंदिर बना रहे। ये मंदिर पवित्र बना रहे, आपका शरीर पवित्र बना रहे, निर्मल बना रहे, स्वच्छ बना रहे। इसलिए पौलुस कहता है कि बपतिस्मा शरीर का मैल नहीं धोता, ये विवेक को धोता है। एक कॉन्सिक्वेंस है ये। पर हम देखते हैं कि लोगों को ये पता होते हुए कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसके साथ ऐसा डीलिंग नहीं कर रहे, मिसबिहेव करते हैं अपने शरीर के साथ। तो कैसे बोलेंगे कि ये टेम्पल ऑफ गॉड है? इस टेम्पल ऑफ गॉड में कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। जहां पवित्र आत्मा है वहां यीशु है, वहां परमेश्वर है, तीनों एक साथ हैं। उन तीनों को एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है आपके लिए, कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके हृदय में, आपके जीवन में रहना चाहता है, और आप उसके रहने के स्थान को गंद मचा के रखा हुआ है। इस शरीर के द्वारा आप अपनी इच्छाओं को पूरे करने पे लगे हुए, और गाना गाते हम हर रोज, तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छा कर रहे हैं अपनी पूरी। इसलिए वो कहता है कि आत्मा और शरीर का आपस में हमेशा फाइट रहेगा, आखिर तक रहेगा, और ये फाइट तुम्हें जीतनी है। आत्मा को जीतना है, आत्मा को न बुझाओ। बाइबल क्या कहते हैं? आत्मा को न बुझा। थिस्सलुनीकियों को 5 अध्याय में कहता है आत्मा को न बुझाओ। ऐसे बुझता आत्मा जब आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हो। जो काम बाइबल में हमें करने से मना किए हैं, जब हम उसे करते हैं तो हम अपने शरीर को डिफाइल करते हैं। इसलिए वो कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अब कौन सी व्यवस्था? पुरानी व्यवस्था क्या है? सारी शारीरिक है। वो उसमें व्यवस्था जो है, सारे शारीरिक नियम दिए गए हैं, नहाने धोने के, वो सब शारीरिक नियम है। उसमें कोई भी एक भी नियम आत्मिक नहीं है जो आपकी आत्मा को क्लीन करे। व्यवस्था आपको दी गई ताकि आपको पाप की पहचान हो सके। व्यवस्था आपको मारने के लिए नहीं दी गई थी, आपको डिसिप्लिन करने के लिए दी गई थी, कि आपको पाप की प्रॉपर पहचान हो जाए कि एक्चुअल में पाप है क्या। अगर हमें वो पहचान नहीं होगी तो हम पाप करते रहेंगे। इसलिए व्यवस्था को पढ़ना भी जरूरी है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और हमें पता चल जाता है कि हाँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं माँ के गर्भ में से ही पापी हूँ, मैं बाय बर्थ पापी हूँ। मैं अपनी माँ के गर्भ में बोला, पाप के साथ ही पड़ा। तो व्यवस्था आपको रिकॉग्नाइज कराती है, दिखाती है पाप क्या है, उसकी डेफिनेशन हमारे सामने रखती है। पौलुस कहता है अगर कमांडमेंट्स ना आती तो मुझे नहीं पता चलता कि लालच करना पाप है। पर जब व्यवस्था ने बताया कि लालच करना पाप है, तब मुझे पता चला कि पाप है। मुझे पता चला, व्यवस्था ने मुझे सिखाया। अभी जब हम अन्य जाति में थे तो हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल था, नेचुरल था। हाँ, जब प्रभु में आए तो हमें पता चला वो नेचुरल नहीं था, वो अननेचुरल था, और वो पाप था, वो प्रभु के सिद्धांतों के खिलाफ था। तो व्यवस्था आपको पाप को परिभाषित करती है, और कहता है कि अब जो आत्मा के अनुसार चलता है, अब वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहा, क्योंकि शरीर के काम तो खत्म कर दिए उसने। और जब शरीर के काम खत्म हो गए तो आप व्यवस्था से अपने आप मुक्त हो गए। तो व्यवस्था आपके जीवन में क्या लेकर आई? पाप को रिकॉग्नाइज लिया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, आत्मा की व्यवस्था से। तो वो उस व्यवस्था से आप आजाद नहीं हुए, आत्मा की व्यवस्था ने आपको शारीरिक व्यवस्था से आजाद किया। अगला वचन पढ़ेंगे, गलातियों इसी को 5 का आगे पढ़ेंगे। हाँ, 22 वचन से पढ़ेंगे।
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर के अभिलाषाओं को अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। आमीन, हालेलुया। अब वो कहता है कि आत्मा का फल, अब जब आप के जीवन में आत्मा काम करना शुरू कर देता है और आपके शरीर की इच्छाओं को मारना शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन में आत्मा के फल लगने शुरू होते हैं। पर जब तक आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे तो शरीर के ही फल लगेंगे, है ना। और शरीर के फलों के बारे में हम देखेंगे नहीं, वो हमने बहुत सारे हैं, हाँ, पर हमें फोकस करना है आत्मा के फल के ऊपर। अब जब तक हम शरीर में हैं, हमारे जीवन में कौन से फल लगेंगे? शारीरिक फल लगेंगे। वो सब यहाँ लिखा हुआ है, मतवालापन, लाला, कीड़ा, है ना, और क्या क्या सब गंद बंद, जादू टोना, घृणा, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, बोध, ये सब होंगे, क्योंकि वो शरीर के फल हैं। पर आत्मा का फल क्या है? कहता प्रेम, है ना। प्रेम एक है, प्रेम के अंदर ये सारे फल आते हैं। तो प्रेम को हम सोचेंगे कि एक संतरे की तरह है। कैसा है ये? एक संतरे की तरह है। और जब आप इस संतरे को खोलोगे तो इसके अंदर क्या है? प्रेम के बाद आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम। हाँ, और जो आखिरी वाला है आत्मसंयम, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, ये संयम भी नहीं होगा। तो आपको, जब आपने शरीर की इच्छाओं को मानना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर जो फल आता है वो प्रेम है ना। रोमियो 5:5 पढ़ेंगे। हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, हमारे मनों में उंडेला गया है या डाला गया पवित्र आत्मा के द्वारा। अब क्या है कि जब परमेश्वर का जो फल है प्रेम, यानी पवित्र आत्मा का जो फल है प्रेम, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में या मनों में डाला गया है। पर ये फल कब फलवंत होगा? जब हम अपने शरीर की इच्छाओं को मारना शुरू करेंगे, तब पहला जो फल है, वो जो फल आएगा वो है प्रेम, है ना। और प्रेम, जब आप प्रेम से परिपूर्ण हो जाएंगे तब आपके जीवन में जो दूसरा फल है, उस प्रेम का जो दूसरा हिस्सा है, पहले जो स्लाइस है, वो क्या है? आनंद। आप हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहोगे। और उसके बाद क्या है? शांति। आपके मन में हमेशा एक असीम शांति रहेगी। हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे, शांत रहोगे, आपको कोई भी तकलीफ हिला नहीं सकेगी। और शांति के बाद क्या लिखा है? धीरज। आप कभी भी जल्दबाजी, है ना, क्विक नहीं रहोगे। आप धीरज के साथ हर चीज का इंतजार करोगे। और धीरज के बाद क्या है? कृपा। और आप हमेशा कृपालु रहेंगे, दूसरों के प्रति काइंडनेस से आप भरे रहेंगे। आपके अंदर दया होगी, लोगों की भलाई के लिए होगी। आगे भलाई। हाँ, और आप हमेशा भलाई करने वाले रहेंगे। और फिर विश्वास नहीं, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, आप हमेशा विश्वास योग्य जीवन जियोगे। और विश्वास योग्यता के बाद है नम्रता, है ना। आप नम्रता आपका गहना है। और लिखा है आखिर में आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल आपको आपके शरीर पर फतहमंद करता है। तो जब तक आप शरीर के फलों को नहीं मारोगे, आत्मा के फल आ नहीं सकते, है ना। किसी ने मुझे कहा कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कौन है जिसके अंदर फल भी है? नहीं है, ऐसा सच नहीं है। सबको पवित्र आत्मा दिया गया। जिस बंदे ने तौबा कर ली है, पश्चाताप कर लिया है, मन फिरा लिया है, चाहे वो जैसा मर्जी जीवन जिए, पवित्र आत्मा उसके जीवन में है। वो बात अलग है कि उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका दिया नहीं दिया। पवित्र आत्मा उसको छोड़ेगा नहीं जब तक वो अपने शरीर को पाप में, यानी व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, लालच में न डाले। मैंने आपको पहले बताया कि पवित्र आत्मा सिर्फ 3 कंडीशन में गिव अप कर देता है। जब हम व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या लालच करते हैं।
अदरवाइज पवित्र आत्मा हमें झूठ बोलने के लिए, इन छोटी छोटी बातों के लिए छोड़ता नहीं है। वो आखिर तक हमारे साथ है। वो चाहता है वो हमें सुधारे, वो संवारे, पर हम नहीं चाहते। हमारा शरीर मजा करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, इसलिए ये शरीर में हम दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं। इसलिए पौलुस भी कहता है कि तुम में से कुछ बीमार हो गए, कुछ सो गए, कुछ क्या हो गया, कुछ को क्या हो गया। तो शरीर को, उसकी इच्छाओं को मारना है। जब तक आपके शरीर में इच्छाएं हैं, पवित्र आत्मा का फल आप फलवंत हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ये। शरीर की लालसाओं के साथ आपका आत्मा का फल के बारे में सोचने बेकार है। तो किसके अंदर, मैंने आपको बताया ना, उनके अंदर भी फल हैं। और उनके अंदर कौन से फल हैं? ये शारीरिक फल हैं। जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, इनके अंदर शरीर की लालसाएं हैं। आपके अंदर आत्मिक लालसाएं, आप क्या पाना चाहते हो, आत्मा आपको क्या देना चाहता है, तो फर्क पड़ता है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। यहां वो कहता है कि पवित्र आत्मा का फल तो प्रेम है ना, और वो कहता है ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा के फल में, तो आपके खिलाफ कोई व्यवस्था ही नहीं है, आप व्यवस्था से आजाद हैं। पर जब तक आपके जीवन में शरीर का फल है, आत्मा का फल नहीं लग सकता। ये झाड़ झंकाड़ आपको खाड़ कर फेंकना ही पड़ेगा। आत्मा का फल लाना है तो आत्मा का बीज आपके अंदर होना चाहिए। आत्मा आपके अंदर काम करे, आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करे। आपका शरीर तो खेत है, इससे आप कुछ भी उपज पैदा कर सकते हो। आप जो बोगे जो आ जाएगा, गेहूं बोगे गेहूं आ जाएगा, जो मर्जी बोलो आप, कांटे उटकारे भी उगा देगा ये आपके लिए। जो आप इसमें बोगे उग जाएगा। ये शरीर भी ऐसा ही है, वो खेत है ये। वो पौलुस कहता है तुम खेत हो और हम किसान हैं। जो इस खेत में बो दोगे वही उपजेगा। अगर मैं आपके जीवन में आत्मा के काम बो रहा हूं, वही निकलेगा। आप अपने जीवन में आत्मा के बीज बो रहे हो, वही निकलेगा, वही फलवंत होगा। तो यहां वो कहता है कि ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, आप आजाद हैं। फिर रियल फ्रीडम यही है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हमें आत्मा के अधीन में, आत्मा के अनुग्रह में चल रहा हूं। अपनी इच्छाओं को मारना बहुत जरूरी है। जब तक इच्छाओं को नहीं मारेंगे, आत्मा का फल नहीं आएगा हमारे जीवन में। और आत्मा का फल आने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को मारें। और जब हम अपनी इच्छाओं को मारेंगे, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारेंगे, तो आगे 24 में क्या कहता है वो? और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, अब जो मसीह यीशु के, उन्होंने क्या कर दिया? अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं सहित कहां चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, क्रूस पे चढ़ा दिया, सब खत्म क्रूस के ऊपर। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया, अब मैं जिंदा न रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। ये ऐसा नहीं बोल पाता है, ये इसने किया है, पौलुस ने काम, तब बोलता है। इसलिए इसके जीवन में मसीह था। ये कहता है उन्होंने चढ़ा दिया है, अब वो है नहीं, न लालसा है न अभिलाषा है। तो फल आएगा। जब न लालसा होगी न अभिलाषा होगी, तब आत्मा का फल लगेगा। और बहुत आयत के साथ लगेगा। अगला वचन में क्या लिखा है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हाँ, तो आत्मा के अनुसार चले हाँ, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। अब आपने आत्मा को काम कर देने को दे दिया है। अब आत्मा के द्वारा ही आप जीवित हैं, उसी के अनुसार चलें। वो आपको जीवन के रास्ते पे लेके जाएगा। वो आपके शरीर से शरीर को खत्म कर देगा, उसकी इच्छाओं को मार देगा, शरीर को, अभिलाषाओं को, सबको खत्म कर देगा। और तब आप कह सकोगे कि हमने अपनी अभिलाषाओं को भी, लालसा को क्रूस पे चढ़ा दिया। अब कुछ है नहीं, जिंदगी कोई दूसरी चाहत है नहीं। अगर चाहत है तो अभी तक चढ़ाया नहीं। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। जिंदगी की खोज करो, जीवन की खोज करो, दुनियावी चीज़ों की चाहत न रखो। ये शारीरिक अभिलाषाएं हैं, ये दुनिया की अभिलाषाएं हैं। दुनिया इसी में जी रही है, हमें वहाँ से बाहर निकलना। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से निकाल लिया। वो कहता है आगे आखिरी वचन में क्या कहता है? हम घमंडी होकर हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें, हाँ,
और ना एक दूसरे से ढा करें। हाँ, हम ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। तो अगर हमें आत्मिक जीवन को जीना है तो लड़ाई केवल शरीर और आत्मा की ही है, दूसरी लड़ाई है ही नहीं। आपका शरीर मैं एक बार जलंधर में था, एक अकाउंटेंट सूबेदार मेजर रिटायर थे, उनसे मिलने गया मैं, और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी मैंने अपने जीवन में सब कुछ कंट्रोल कर लिया सिवाय क्रोध के। तो मैं कहा इस उम्र में अंकल क्रोध ही रह जाता है बाकी सब खत्म हो जाता है। ये काम आपने जवानी में क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा ये काम जो आपने इस बुढ़ापे में किया मैंने ये अपनी जवानी में कर लिया। मैंने सब कुछ कंट्रोल करने के लिए वो कंट्रोल कर लिया, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लिया। मैंने अपने आप को निकाल दिया वहाँ से। प्रभु ने मुझे मदद की, मुझे उन चीज़ों से बाहर निकाल दिया। सब कुछ मेरे से चंद कदमों की दूरी पे था। प्रभु की एक आवाज़ आई, ये सब छोड़ दे। मैंने सब छोड़ दिया। इसलिए दाऊद कहता है मैं दुख की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करूँगा। बैरियों के दुष्टों के डेरे में रहने से अच्छा है कि मैं यहोवा की ड्योढ़ी पे रहूँ। उनके साथ चिकनी चोपड़ी खाने से अच्छा है कि मैं रूखी सूखी खाऊं। हमें बाहर आना पड़ता है, हमें प्रभु के साथ चलना पड़ता है। तो आत्मा में चलना एक कठोर डिसिप्लिन है। बोलने के लिए तो मैंने प्रचार कर दिया, आधे घंटे में सिखा दिया, पर इसको प्रैक्टिस करने में बरसों लग जाते हैं, है ना। अभी भी मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहता हूँ, अपनी इच्छाओं को मारता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छाएं मर गई है, वो जागने की कोशिश करती है, मैं उन्हें जगने नहीं देता, मैं मार के ही रखता हूँ। आगे बढ़ना है। दुनियावी चाहत रही नहीं, प्रभु की चाहत रह गई है। और जब तक हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को खत्म नहीं करेंगे, हम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। हमें आत्मा में चलना है तो हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। उस आवाज़ को सुनना है जो हमें सुनने की ज़रूरत है, जो आपको कहे आओ प्रार्थना करो, आओ वचन पढ़े। बहाने बहुत है हमारे पास। और मैं सच बताऊं, जब मैं सिग्मा फिनिक्स में जॉब करता था तो जिस दिन मेरी जॉब लगी तो मैं मसीह बन चुका था। और मैंने उनको कहा कि जी मैं ना थर्सडे इवनिंग और संडे को नहीं करूँगा काम, और मैं थर्सडे इवनिंग काम नहीं करूँगा, मतलब ओवर टाइम नहीं करूँगा। तो उस टाइम उनको इमरजेंसी थी, उन्होंने कहा ठीक है आप डन है। तो एग्रीमेंट हो गया, मैंने भी साइन कर लिया, उन्होंने भी साइन हो गए। अब कुछ समय ठीक चला, जैसे कंपनी में काम बढ़ता गया तो उन्होंने मुझे कहा कि थर्सडे को आपको ओवर टाइम करना होगा। और थर्सडे को आके 5:30 बजे मैंने अपना सब कुछ लॉक किया और मैं बाहर निकल रहा था। कहते नहीं जी आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, वो भी हमारा जनरल मैनेजर बोल रहा है। मैं कहा सर मैं तो करूँगा नहीं। कहते फिर कल से काम पे मत आना। मैं कहा ठीक है डन, कल से नहीं आऊँगा, रोज चाबी पकड़ो चाबी। और मैं चाबी देकर वापस आ गया। सीधा थर्सडे ओपन मीटिंग चलती थी, मैं उधर जाके बैठ गया। मैं सोचा ही नहीं कंपनी में मेरे को क्या बोला है। आराम से प्रभु की आराधना स्तुति की, प्रार्थना की, शाम को अपने घर पहुँचे, अपने कमरे में जाके सो गए। अब सुबह मुझे पता था कि उन्होंने बोल रखा है कि कल से मत आना, मैं गया नहीं। तो वैसे मैं 8 बजे तैयार हो जाता था, तो उस दिन मैं 8 बजे तैयार नहीं हुआ। तो इतने में वो गाड़ी वाला आ गया, तो ऊपर कहते योगेश भाई आप चल नहीं रहे हो। मैं कहा कहाँ? उन्होंने तो कहा कल आना। कहते हो बुला रहे हैं आपको, आपके बिना तो काम होगा ही नहीं, चलो चलो चलो। मैं चला गया। तो जनरल मैनेजर कहता है तुम मतलब मानोगे नहीं। मैं कहा नहीं सर मैंने तो पहले बोला था, आपने भी साइन किए, मैंने भी किए। मैं थर्सडे को आऊँगा ही नहीं, चाहे मैं नौकरी से निकाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नौकरी मेरे लिए वैल्यू नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं थर्सडे को टाइम नहीं करूँगा और संडे को मैं आऊँगा नहीं। कुछ समय के बाद संडे को भी सैटरडे को आके कहते कल से आना पड़ेगा, संडे को भी काम करना पड़ेगा। मैं कहा मैं तो आऊँगा नहीं।
कहता फिर मंडे को मत आना। मैं कहा ठीक है, मैं फिर नहीं गया। फिर बंदा घर भेज दिया। फिर मैंने डायरेक्ट उनको बोल दिया, अब एमडी को भी बोल दिया, जीएम को भी। मैंने कहा सर मैंने आपको पहले बोला था, नौकरी की मुझे लोड थी, आपको बंदे की लोड थी। अगर मेरे काम में कोई शिकायत है, कोई एक्स्ट्रा काम है, पेंडिंग वर्क है, उसको बताओ आप। मैंने आपको पहले बोल दिया मैं थर्सडे को करूँगा ही नहीं। आपने रखना है नौकरी पे रखो, नहीं रखना मत रखो, और मैं संडे को आऊँगा नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा नहीं बोला। तो जब तक आप बोलोगे नहीं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बहाने मेरे पास भी बहुत थे। मैं भी पास्टर को बोल सकता था आज ये हो गया, वो हो गया। पर जब हमने प्रभु को महत्व दिया, प्रभु को प्रायोरिटी दी, तो हर चीज़ आपके फेवर में हो जाती है ना। यूसुफ भी मिस्र में था, अजनबी देश में गुलाम बन के गया। क्यों सब कुछ उसके फेवर में हो गया? क्योंकि उसने कहा मैं यहोवा के आगे किसी और को बो डाउन करूँगा ही नहीं। मिस्र में आप यहोवा का नाम नहीं ले सकते थे, पर वो यहोवा के नाम से प्रार्थना करता था, सबको पता था। बाइबल में आपने खाली किताबें पढ़ी हैं, यूसुफ के संघर्ष को आपने देखा नहीं, उसको महसूस करना पड़ता है। जो यूसुफ ने संघर्ष किया पराये देश में, वो यहोवा के नाम से, उस देश में यहोवा का नाम नहीं, फिरौन के सिवाय आप किसी आगे घुटने नहीं टेक सकते। वह खुदा ही, फिरौन ही खुदा है, और वहाँ फिरौन के आगे पेश होने के लिए घुटने टेकने पड़ते थे, और यूसुफ ने नहीं टेके। वो कहता है चाहे मैं मर जाऊँ, मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। क्यों उसके साथ फेवर हुआ? क्योंकि उसने वो हमेशा यहोवा को फर्स्ट रखा। जब आप फर्स्ट रखेंगे, फेवर आपके पास है। आओ हम प्रार्थना करें।